अहमद, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? यार मैं लंदन से आए एक दोस्त से मिलने आया था। आयजा से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। इसका मूड काफ़ी ख़राब था तो मैंने इसरार किया कि जब तक ये रिलैक्स ना हो जाए मेरे साथ यहाँ बैठ सकती है। घर से निकली तो दिल बहुत बोझल था। समझ गया। अब काफी बेहतर हूँ, शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। मुझे घर जाना चाहिए। अम्मी इंतजार में होंगी। मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो। हालात को अच्छी तरह संभाल लिया तुमने, शुक्रिया। लेकिन अगर आइंदा ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले मुझे इत्तला जरूर देना। ऐसा ही होगा मेरे भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मी। अम्मी कहा इसने? ओजान, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूँ भाई, आप कैसे? ऐसा लग तो नहीं रहा। अभी तुमने वहां मुझे गुड मॉर्निंग अम्मी कहा। सच में मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ भाई। इस रेस्टोरेंट वाले मामले ने मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया है भाई। ओजी, रेस्टोरेंट का काम इतना भी पागल नहीं करता कि इंसान अपने भाई को हड़बड़ाहट में गुड मॉर्निंग अम्मी कह दे। आओ बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। उस लड़की वाले मामले का क्या बना? ओह यार भाई, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब सब कुछ अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी, यानी कि सब गोलमोल है। ये कैसे हो सकता है? एक ही वक्त में अच्छा भी और बुरा भी? अरे वाह जान, ये तो बहुत जबरदस्त है। वाकई बहुत अच्छा है भाई। मैं ये रेस्टोरेंट में कॉफी के साथ स्नैक्स के तौर पे रखूंगा। हाँ, मेरा भी मशवरा यही है, इसे कॉफी के साथ स्नैक्स के तौर पर रखो। लाजवाब है ये। अब बताओ क्या हुआ, बताओ भी। वो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि संभलने का वक्त ही नहीं मिला। मेरे बच्चों, बात काट रही हूँ लेकिन उमर, बाबा पूछ रहे थे कि वो अभी तक क्यों नहीं निकला। बस अम्मी निकल रहा हूँ। भाई अब चलें। बाबा को पता चला कि मैंने रोका था तो वो गुस्सा करेंगे। हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, शाम में मिलते हैं। हाँ चलें, बाय बाय। जबरदस्त है, शाबाश। बस चुप ही रहोगी क्या? भाई, क्या आप फ्री हैं? काम कर रहा हूँ, क्या बात है? सफिया पूछ रही है कि ब्रोकली भाप में पकाई जाए या उसे उबालें। जोया, क्या तुमने मुझे फायदा पहुंचाने वाली सब्जियों का वजीर समझा है? शेफ हूँ मैं, शेफ। ठीक है, मान लिया तुम शेफ हो, सबसे बड़े शेफ हो, लेकिन अगर हमारी मदद कर दो तो तुम्हारी शेफगिरी के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। जोया, भाई देखो, हम पापा को खाना नहीं खिला पा रहे, कह रहे हैं तंदूरी लाओ, शायद तुम्हारी तरकीब से खा पाए। वैसे भी सफिया को दांतों के डॉक्टर के पास जाना है, वो औरत तकलीफ में है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम चलो, मैं अभी आया।
पापा, आप फिर से उसी शहजादे के बारे में सोच रही है ना? मेरी जान, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्योंकि जब भी आप उसके बारे में सोचती हैं, हमेशा आपका चेहरा ऐसे ही हो जाता है। देखिए, बिल्कुल ऐसी। कितनी बदतमीजी करने लगी हो। क्या नाज़ली आपा सिखा रही है तुम्हें ये सब? बिल्कुल भी नहीं। चलो चलो नाश्ता करते हैं, कहीं देर ना हो जाए। चलो आ जाओ मेरी प्यारी गुड़िया। अब ये घड़ी कहाँ चली गई? खैरियत तो है? अपनी वो कीमती घड़ी ढूंढ रही हो? सुबह सुबह मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। अब फिर से शुरू मत। मैं शुरू करूंगी, क्योंकि मैं उस कीमती घड़ी के मालिक को ढूंढना चाह रही हूँ बेटा। और जब मिल गया तो उसे बताऊंगी कि मेरी बेटी के घर को बर्बाद करने का क्या अंजाम होता है। अम्मी, कैसा घर, खुदा का वास्ता है। आयजा, हमेशा मेरी ही बातें होती हैं। कुछ अपने बारे में बताएं। ये सुबह सुबह इतना सज धज कर कहाँ जा रही हैं, बताएं तो। थोड़ी बहुत शॉपिंग करूंगी। इस सीजन में क्या आया है वो देखूंगी जाकर। अगर सोसाइटी में देर तक नजर ना हो ना तो लोग भूल जाते हैं, और जाहिर है कि मुझे कोई भी भूल नहीं सकता। पर आप ये भूल गई हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं अम्मी। अगर तुम मेहमत को जरा सा मौका दे दो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं तुम्हारी वही फजूल से। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी से शादी नहीं कर सकती, माफ कीजिएगा। आज अंडे नहीं हैं, कल पनीर नहीं होगा, खबरदार कर रही हूँ। आज एडवांस लेकर दोनों चीजें ले आऊंगी। अगर और भी कुछ कमी हो तो बता दे। कमी? हाँ, क्यों नहीं। 1 लीटर जैतून का तेल, चावल, 2 किलो कीमा, सूजी। ठीक है, कह तो रही हूँ एडवांस लूंगी उनसे, साल भर की तनख्वाह नहीं मांग रही हूँ मैं। आय हाय हाय, ज्यादा हो गया क्या जुमाना खातून? बीबी, ये सब घर की जरूरियात है, जरूरियात। ठीक है फातिमा आपा, मैं फिलहाल नाश्ते का सामान ले आती हूँ, बाकी बाद में देखते हैं। हाँ, देखते हैं। नाज़ली रुक जाओ, बैठना मत, जरा इधर आओ मेरे साथ। मेरी जान, मुझे नाश्ता तो करने दो। ठीक है, बाद में कर लेना नाश्ता, पहले मेरे साथ चलो। तुम यूँ अपनी मर्जी से मेरी काम की जगह पर नहीं आ सकती। अरे बस यही बात करनी थी। ठीक है, नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी काम की जगह पर। अच्छा, यह तो मैं बता रही हूँ, यानी जब तक कोई इमरजेंसी ना हो दोबारा वहाँ मत आना। क्या तुम मुझ पर हुक्म चला रही हो? नाज़ली, अच्छा ठीक है, नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी काम की इतनी कीमती जगह पर। अब चलो, भूख लगी है मुझे, चलकर नाश्ता करते हैं। नाज़ली, हाँ, जब कल तुम उस घर गई थी तो सबको बहुत पसंद आई है ना, इसीलिए कह रही है कि दोबारा मत आना। बिल्कुल ऐसा ही होगा अम्मी जान। ये शायद जल रही है मुझसे और कुछ नहीं। चला नहीं है। बेटा, अब ये चम्मच हिलाना बंद करो, पी भी लो। फिर वही आयजा का मामला। नहीं अम्मी, जबान कुछ कह रही, आंखें कुछ और। मेहमत बेटा, तुमने कहा था मैं दखल ना दूं, लेकिन मैं माँ हूँ, तंबी करना मेरा फर्ज है। उस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं, बल्कि उस लड़की के दिल में कोई और बसा हुआ है। यूं खुद को बिला वजह तकलीफ मत दो। ऐसा नहीं है। आयजा को बस शादी से डर लगता है अम्मी, वरना उसको भी मुझसे मोहब्बत है। ठीक है, मान लिया। अगर वो मोहब्बत करती है तो फिर फिक्र किस बात की, अपने काम पर ध्यान दो। यूं गुमसुम मत रहा करो। ओह अम्मी, आप भी ना।
बस कर दे अब, सच में बहुत हो गया। इंसान को सुबह शाम एक ही बात नहीं सुनाई जाती। सुनाई जाती है, जब तक ना समझे सुनाई जाती है। जब उमर साहब तुम्हारे हाथों से तुम्हारा मुस्तकबिल छीन लेंगे तब हर चीज के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। मेहमत बेटा, भाई देखो, ट्रे को टॉप एंगल से भी शूट करते हैं। अरे बस भी कर दो लड़की। अल्लाह अल्लाह। बात सुनो, अब तुम कुकीज को जूते पहनाकर कहीं रैंप पर मत चलवा देना। तुम्हारे लिए ही तो मेहनत कर रही हूँ मैं। ये लो, इसे ऐसे प्लेट में रखो। मैं देखती हूँ। प्लेट ठीक में है। रखते वक्त भी शूट करो। कर रही हूँ। जुमाना बेटी, खुश आमदीद। शुक्रिया नाइला हाँ, आपा। बेटी अंदर आओ। जी जरूर। भाई अपना हाथ तो हटाओ। ये क्या कर दिया? तुम जुमाना से मिले तो थे ना, क्या हो गया? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाँ मैं मिला था, फिर? लेकिन सब जो कहते हैं वो सच लग रहा है। किस लिहाज से? यानी दादी को बहुत नरमी से काबू में रखती है। वाह, शाबाश है उसे। भूख लगी है? चाहो तो एक कप चाय बना लो अपने लिए। नहीं नाइला साहिबा, मैं फौरन मिलाहत साहिबा के पास जाती हूँ। अच्छे लग रहे हैं। भाई, अरे क्या हुआ? सुनो भी, कहाँ खो गए हो तुम? कुछ नहीं हुआ, अपने काम पे ध्यान दो। ओहो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, साफ जाहिर है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, कुछ तो लिहाज करें। ये सलूक बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप मुझे समझने की कोशिश करें जनाब, मेरे हाथ में कुछ नहीं। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा लेट हुआ हूँ मैं। क्या हो रहा है? काम करने वाला एम्प्लॉय हूँ। काले चेक वाले प्रोजेक्ट की बात है, जिस सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से हम काम करवा रहे हैं। समझ क्यों नहीं रहे? उसके मालिक हैं आधे दिन की ताखीर पर। मेहमद साहब ने उनकी हफ्तावार तनख्वाहें रोकी। ये हमारे रूल्स का हिस्सा है। इस कंपनी के रूल्स पहले तो इस तरह के नहीं थे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये हुक्म ऊपर से आया है। किसने दिया ये हुक्म? उसे बुला कर लाएं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर ओस्तुर्क हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अपनी परेशानी मुझे बता दीजिए। फरमाइए। तुमने उस शख्स को मेरे कमरे में क्यों नहीं बिठाया? मुझे इत्तला क्यों नहीं दी तुमने? ठीक है, बंद करो फोन। मैं बस पहुंच गया हूं। तुम जाकर उस शख्स के पास बैठो। जनाब मैं आपके मसले को समझ रहा हूँ, हम इसे फौरन हल करेंगे। इन्हें सबसे पहले एक जबरदस्ती कॉफी पेश करें और अकाउंट से इनका पूरा वाजिबुल अदा चेक तैयार करवा कर इनके हवाले किया जाए। समझ गए आप? लेकिन मेहमद साहब से भी गलती हो सकती है, लेकिन ये कंपनी हमेशा अपने मुलाजिमीन को मुकम्मल और बर वक्त अदायगी करती है। एक बार फिर माजरत चाहता हूं मैं। करीम 1 मिनट। क्यों, क्या हुआ मेहमद? मैं भी यही पूछ रहा हूँ। ये सब क्या है उमर? ये मामला मेरे सुपुर्द है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो। जैंक, आप इन साहब को अंदर ले जाइए। तुम्हारा ऐसा करना मुनासिब नहीं है उमर। तुम मेरे काम में दखलंदाजी कर रहे हो। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, ओके? क्योंकि ये काम सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हम सबका है। और इस कंपनी में किसी भी किस्म का अगर मसला होता है वो हम सब से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल नहीं रखता। जब तुम लंदन में घूम रहे थे, मैं इस कंपनी के लिए दिन रात ही कर रहा था। लगता है तुमने बेहतर और दयानतदाराना मेहनत नहीं की। समझा नहीं मैं। दरअसल ये नहीं समझा तुमने कि पैसे से ज्यादा अहम चीज इज्जत और वकार होती है किसी के लिए भी। तुमने कारोबारी अखलाकियात को सीखा ही नहीं। आज के बाद से इस ऑफिस में इस तरह के कोई भी मामलात होंगे तो वो सबसे पहले मेरे इल्म में लाए जाएंगे। आप लोग समझ गए? समझ गए सर। बहुत शुक्रिया। तुम सब यहां क्यों खड़े हो? जाके अपने काम पर लगो। ठीक है वकील साहब,
मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया। अभी ओजान को लेकर आपके पास आ रहा हूं मैं। आपका भी शुक्रिया, आपका भी दिन अच्छा गुजरे। जनाब, आप इधर तशरीफ रखें, कुछ देर बाद मेरे साथी आपसे राब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर उमर साहब ना होते तो ये मामला तूल पकड़ लेता। बहुत अच्छे शख्स हैं वो, अल्लाह उन्हें खुश रखे। वाकई ऐसा ही है। तशरीफ लाइए। फरमाइए जैंक। ओजान, तो फिर तुम क्या खिला रहे हो मुझे? अरे भाई, ये खाने की फरमाइश किस सिलसिले में है? मैंने मुलाकात का इंतजाम कर लिया है, आज ही मिलना होगा। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, आई एम सीरियस। ये काम आज ही मुकम्मल करना जरूरी है। मैं तुम्हें अभी लोकेशन भेज रहा हूँ, फौरन निकल जाओ। वकील के दफ्तर में मुलाकात है। इन्वेस्टर से भी वो हमारा राब्ता वहीं कराएगा। ठीक है? ठीक है, जबरदस्त। मैं बस तैयार होकर निकल रहा हूँ। शाबाश लड़के, बन गई बात। ये बताओ, तुमने उमर को मुदाखलत की इजाजत कैसे दी? सर, वो हमीद साहब के बेटे हैं, मैं उन्हें कैसे रोकता? तुम उसे मेरे कमरे में तो ले जा सकते थे। सर, वो अचानक आ गए और चिल्लाने लग गए। बहाने मत बनाओ। सर, मैं आगे से मोहतात रहूंगा, लेकिन क्या? सबका यही सवाल है कि अब से कंपनी उमर साहब संभालेंगे। ये बात करने का क्या मतलब? कि वो हमीद साहब की बीमारी की वजह से आर्जी तौर पर यहाँ है या फिर मुस्तकिल तौर पर। तुम अपना काम करो, आगे क्या होगा ये वक्त पे छोड़ दो। ठीक है मेहमद सर। अब से उमर के हर कदम की खबर मुझे होनी चाहिए। जैसा आप कहो। आयशा, तुम कब आई? पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आई हूँ। काश कि मेरे पास आई होती। तुम जानते हो मेहमद। हाँ, जानता हूं, लेकिन काश कि कल उमर से बात करने से पहले तुमने मुझसे बात की होती। इत्तेफाक से मुलाकात के दौरान बात हो गई। अम्मी ने चचा की खैरियत जानने के लिए दादी को फोन किया था, तो उन्होंने बताया कि कल तुम वहां चचा की इयादत के लिए गई थी। मेरे बगैर तुम्हें देख के उन लोगों ने पता नहीं क्या सोचा होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गालिबन इस प्रोजेक्ट में तुम भी शामिल हो रहे हो उमर। यानी जब तक ये अंकरा में है, हमीद साहब ने कह दिया था कि ये मुशीर के तौर पर काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर मीटिंग शुरू करने से पहले तुमसे एक बात कहनी है मुझे। वो क्या? तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगी के प्लान्स पर एक बार नजर डाल लो तो अच्छा होगा, क्योंकि बाबा को भी इस बात का इल्म नहीं है कि तुमने कुछ कंपनीज को जल्द और कुछ को देर से अदायगियां की हैं। वैसे मेरा काम करने का तरीका दूसरों से अलग है उमर। ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे कंपनी के निजाम के मुताबिक ढाल लो तो बेहतर होगा। कंपनी के निजाम के मुताबिक या फिर तुम्हारे निजाम के मुताबिक? जब तक हम मीटिंग में हैं, ये काम हो जाए तो अच्छा होगा। आइए दोस्तों, मीटिंग शुरू करते हैं। तुम सबके लिए नेक ख्वाहिशात। मिल गया। ओजान साहब देखिए, सब गिर जाएगा। अरे यार, खुशी के मारे हाथ पांव कांप रहे मेरे। माजरत चाहता हूँ। याद है तुम्हें, मैं मैसेजेस में तुम्हें कई बार लिख चुका था कि मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ। रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्टर मिल गया, अभी मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, वैसे ये शानदार कुकीज मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, बता दूं तुम्हें। हाँ तो साथियों, हमारी आज की मीटिंग का मौजू
आयजा साहिबा और इनकी कंपनी के साथ हमारा मुश्तरका प्रोजेक्ट है, मगर उससे पहले मैं आज सुबह होने वाले वाक़े पर बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक खानदानी कंपनी है और आप सब जो बरसों से हमारे साथ हैं, इस खानदान का हिस्सा समझे जाते हैं और इसीलिए जो कुछ भी खानदान के दरमियान होता है वो खानदान में ही रहता है। तो दोस्तों, यहाँ इस कंपनी में हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो तो हम डेफिनेटली कमा ही रहे हैं और आगे भी इसी तरह इंशाल्लाह कमाते रहेंगे। मगर ये सब करते हुए हमें काम के उसूल और अखलाकियात को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। चलिए तो अब मीटिंग शुरू करते हैं। आयजा साहिबा। जी हाँ, हम पहले भी इस हवाले से बात कर चुके थे कि मेरी जान, ये लीजिए। शुक्रिया मेरी जान। मजे से पिए। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हो, परेशान ना हो। ठीक है तो इतने गुमसुम क्यों हैं? अब तो उमर भी काम संभाल चुका है। वाकई इस बीमारी का कम से कम ये फायदा तो हो गया मुझे कि इसी पर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मेरी जान, वाकई वो वक्त भी गुजर गया। लेकिन अगर आपको मुझसे जरा सा भी प्यार है तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। स्ट्रेस नहीं लेना जरा भी। ठीक है जानम। अरे आप तो बस ठीक है कह के बात टाल रहे हैं। अब आपको सबसे पहले खुद का ख्याल रखना होगा, बात खत्म। ठीक है, फिक्र न करो। बस घुटन सी हो रही है, बैठे रहने की आदत जो नहीं है। मैं जरा बाग में घूम कर आता हूँ। ये भी अच्छा है। बेहतरीन इंतखाब है आपका। अच्छा, सारे कपड़ों को एक ही बैग में ना रख दीजिएगा, हर लिबास को अलग अलग हैंगर में रखिए। जी ठीक है मैडम। वैसे कैसी हैं आप? काफी दिनों से नजर नहीं आई, बहुत याद कर रही थी मैं आपको। पेरिस में थी मैं, लेकिन वतन की याद बहुत सताने लगी तो वापस आ गई मैं। सबको मिलाकर आपके 30,000 रुपए हो गए मैडम। चूंकि आप हमारी पुरानी कस्टमर हैं तो आपके लिए डिस्काउंट बनता है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बिल मेरे दामाद के नाम पे बनाइएगा, मोहम्मद दोस्तुर्क। जी ठीक है मैडम। सरकार साहब, जैसे मैंने अर्ज किया, उजान में इतनी सलाहियत है कि वो अनकरा के खाने पीने की सकाफत को बदल कर रख देगा। यार इतनी भी तारीफ मत करो भाई, हकीकत तो यही है। मैंने जैंक साहब से और दीगर जराये से भी आपके बारे में बहुत अच्छे तासुरात सुने हैं। शुक्रिया आपका। जैंक मेरा सबसे बड़ा हिमायती है। वाकई ये और भी काबिल तारीफ है कि आप खानदानी कारोबारी होने के बावजूद एक बहुत ही मुख्तलिफ पेशा इख्तियार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वो मेरे जहन में एक तजवीज़ है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारी कंपनी फिलवक्त एक प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने का इरादा रखती है। जो जगह आप देख रहे हैं वो हम खरीद लेते हैं और उजान साहब, आप हमारे किराएदार बन जाएं। क्या ख्याल है आपका? अब मैं क्या कहूँ, मेरी तरफ से तो हाँ है। तो फिर बात पक्की समझें। शुक्रिया बेटी। तुम्हें भी इसका काम होगा, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रख सकती। नहीं मलाहत साहिबा, आपका जब तक दिल चाहे आप सुनिए, मुझे इसकी फौरी तौर पे कोई जरूरत नहीं। सच कहूँ तो मेरी जवानी के गानों की क्या बात थी, माशाअल्लाह। लेकिन आज के लिए इतना काफी है। लो ये ले लो। अरे क्या बात है इस लड़के की, ये कैसे बनाया उसने? वो मैं जाते ही भूल जाता है। देखो तो
खाया इसे? चखो। बहुत शुक्रिया। मानना पड़ेगा, औजान की सलाहियत उसकी माँ में जरा सी भी नहीं है, जरा बराबर भी नहीं। बिल्कुल मुझ पर गया है। चलो अब तुम भी खाओ। वाकई बहुत मजेदार बनी है। हाँ, ये तो औजान की महारत है। काफी माहिर है, बहुत अच्छी बनाई है। अरे आज सफिया तो नहीं आ सकेगी। चलो बेटी तुम जाओ और नीचे जाके दरवाजा खोलो। अभी आई मिलाद साहिबा। बतूल, नाज़नी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से कॉल आई थी, दरअसल फौरन आने को कह रहे थे, इसीलिए मैं बतूल को साथ ले आई। तो फातिमा आपा के पास छोड़ देती। वो नौकरी ढूंढने गई है। फातिमा आपा और नौकरी ढूंढने? हाँ, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो ये सुनकर? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा खैर, तुम ये अपनी अमानत लो। और एक बात बताओ, मेरा वो हॉट शेफ घर पर है क्या, अंदर है क्या? मैंने अपनी बहन को ले लिया है नाज़ली, ठीक है? अब तुम जाओ, अल्लाह हाफिज। मेरी जान, हमें किसी और का नहीं, सिर्फ अपना सहारा है। देखो तो ये कौन है? मेरी छोटी सी मॉडल आ गई क्या? क्या हाल है प्यारी, ठीक हो तुम? ठीक हूँ। तो फिर मैं इस छोटी शहजादी को थोड़ी देर के लिए इख्वा कर लेती हूँ जुमाना, क्योंकि अम्मी तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। तुम लाउंज में चली जाओ, मैं उन्हें बता दूंगी। चलो जल्दी 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 जल्दी। सर आपसे बात करनी है। क्या बात है? गोलबाशी की साइट के लिए क्रेन कंपनी का नुमाइंदा आया है, आपसे मिलकर बात करना चाहता है सर। उसको बिठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। देखो जुमाना, मैं ये बात तुमसे कैसे कहूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं। नाइला साहिबा, मुझे मालूम है ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज रोज बहन को काम पर नहीं लाना चाहिए, लेकिन आपको तो मालूम है मजबूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगी। आप किसी और को रख लीजिएगा। अरे बेटी, क्या मतलब, कैसा इस्तीफा? मेरा मतलब शायद आप मुझे निकालने के लिए। नहीं बेटी, ऐसी बातें मत सोचो। या अल्लाह, मेरी जान, हम तो तुम्हें इस हफ्ते एडवांस देने का सोच रहे थे, फिर पूरे महीने की तनख्वाह एक साथ देने का प्लान था, यही बताने वाली थी। ये रखो बेटी, खुशी खुशी खर्च करो। आपका बहुत शुक्रिया बेटी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने मलाहत साहिबा को संभाल लिया। क्या किया, कैसे किया मालूम नहीं, मगर अब वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनती हैं, तो इसलिए काम छोड़ने ओढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत मेहरबानी। तो चूंकि आज तुम्हारी बहन भी आई है, तो मलाहत साहिबा से इजाजत लेके जब चाहे घर चली जाना। इन छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो बिल्कुल भी। खुश रहो हमेशा। क्या मतलब है इसका? किसी ने फोन तो नहीं किया? ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात, किसी को पता ना चले, वरना बहुत मसला हो जाएगा। हमीद, अच्छा मैं फोन बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो। मेरी जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं ठंड न लग जाए। नहीं मेरी जान, नहीं लगेगी ठंड। किससे बात कर रहे थे? बस एक शराकतदार से। उमर तो सारा काम संभाल रहा है ना? अरे ये किसी और कंपनी का शराकतदार था।
वो मैं कुछ नहीं जानती। हमने अभी क्या तय किया था? मेरी जान, सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो। ओह, बतूल साहिबा, क्या गजब का पोज दिया है। बेस्ट मॉडल एवर। अरे ये तो हैंडसम भाई है। लड़की, तुम तो अभी से किसी हैंडसम के पीछे पड़ गई हो, लेकिन वाकई मुबारक हो, कमाल कर दिया। वो अभी घर पर नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। बतूल, आ रही हूँ आपा। ये लो, लीजिए। आप ऑर्गेनाइजर हैं गालिबन। जी हाँ उजान साहब, कल हमने बात की थी। रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब को मैं ही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। आपसे कुछ तफसीलात शेयर करनी थी उस हवाले से। ये जो नंबर दिया है उस पर राब्ता करें तो बेहतर होगा। सलाम नाज़ली। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। वैसे भी यामुर साहिबा ने सब नोटिस ले लिया है और अब आप लोग काम आपस में शेयर कर लें। कॉफी पीना चाहेंगी मेरे साथ? जरूर। क्या कर रही हो बतूल? देखो, हमीद अंकल आराम कर रहे हैं, चलो हम अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। कल से अब तक कैसा लग रहा है? बेहतर महसूस कर रही हो? तुम्हारी वजह से। तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगा। आज की मीटिंग भी अच्छी रही। लगता है ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट होगा। तुमने काफी मेहनत किया है। बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मेहमद से तुम्हारी थोड़ी बहस हो गई। मैं क्या कह सकता हूँ, वो खुद गलतफहमी का शिकार है।
मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ होना उसे मुश्किल लग रहा है। लेकिन तुम तो यही हो ना? यानी मामला थोड़ा उलझा हुआ है। अभी मेरी पहली तरजीह यह है कि जब तक बाबा सेहतयाब ना हो जाए काम बखूबी चलता रहे हमारा। कहाँ है बतूल? कहाँ है हमारी बतूल? कहाँ है हमारी बतूल? देखो इधर बैठे हैं या उधर? चलो बतूल हम जा रहे हैं। अरे अभी तो हमें इस परी के साथ बहुत खेलना था। आपको पता है मेरी आपा का भी एक शहजादा है। बतूल, क्योंकि जब वो आपा को मैसेज करता है तो ये मुस्कुराने लग जाती है फौरन। हम जा रहे हैं बतूल, चलो मेरी जान चलो। जुमाना, जुमाना। आ रही हूँ मलाहत साहिबा। मेरे आने तक तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, हम तैयार रहेंगे, तुम फिक्र ना करो। कहाँ रह गए थे हम? हाँ चलो आओ चले, मैं तुम्हें एक चीज देने वाला हूँ। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ, तेज तेज चलो। आइए आइए बतूल साहिबा, ये है मेरा कमरा। ये बताएं कैसा लगा आपको? पसंद आया आपको मेरा कमरा? आए आपको यहाँ बिठाते हैं। और अब हमारी परी बैठ गई। तुमने ये कुकीज खाई? नहीं तो। चलो ये लो। अच्छा तो मुझे अब ये बताओ, तुम्हारी आपी का खुफिया शहजादा कौन है? बताया उसने तुम्हें? नहीं। अगर मैंने अपनी ख्वाबों की डायरी में उनका नाम लिखा होता तो वो आपस से जरूर शादी कर लेते, मगर डायरी खो गई। और कैसी है ये डायरी? हम अपने सारे ख्वाब उसमें लिखते हैं और वो सारे पूरे हो जाते हैं, लेकिन वो मिली ही नहीं। अच्छा, तो ये डायरी छोटी सी, शायद गुलाबी रंग की थी ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है, अब देखना। बतूल, चलो अब हम चलते हैं। अरे हम थोड़ा सा और नहीं रुक सकते आपा? प्लीज थोड़ी देर और रुक जाए। नहीं मेरी जान, देर हो गई तो बस छूट जाएगी। भाई, जुमाना और बतूल को तुम छोड़ोगे, दादी का हुक्म है। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। अकेली नहीं जा सकती, हुक्म ऊपर से आया है। चलो बतूल साहिबा चलते हैं, चलो। जबरदस्त। चलो आओ। हाँ चलो। अरे वो भी आया है। पहुंच गए। चलो शुक्रिया अदा करो ओजान भाई का। आपका शुक्रिया ओजान भाई। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए बतूल साहिबा, फिर आइएगा। मेरी जान, ये लो, ये चाबी रखो और तुम अंदर चली जाओ, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? वैसे आप ऐसी जगहों के आदी नहीं होंगे? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो? आखिर सब घर ही होते हैं, हम तो वो होते हैं जो उन घरों में रहते हैं। ऐसा सोचते हैं? अरे
हैं आप? आज का दिन तो कितना लकी है वाकई। खैरियत तो है? मैं अपने काम के लिए ही जा रही थी, लेकिन काफी देर हो गई। स्टॉप पे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। मैं सोच में पड़ी रही कि क्या करूं और इधर मुझे आप नजर आ गए। मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि आपके अपने भी कई काम होंगे और मैंने बस जल्दबाजी में ये सब कह दिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें जहाँ भी जाना हो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या वाकई में? आज कल आप जैसे लड़के कहाँ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जुमाना मेरी जान, खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं जुमाना। अल्लाह हाफिज। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। ये कौन है? ये मेरे दादा हिल्मी साहब और दादी जान है। ये तुम्हारी दादी की जवानी की तस्वीर है और दादा की शख्सियत तो बहुत शानदार है। हाँ वाकई। और दादी की खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं। सच कहूँ तो अक्सर हमें भी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं मिलते हैं। खुशामदीद खालदा साहिबा। बहुत शुक्रिया। मेहमत अपने कमरे में है? मेहमत साहब चले गए। तो फिर कौन है? उमर साहब हैं। यानी फौरन आप भी गया? मैंने तो पहले ही कहा था। क्या कहा मैडम? कुछ नहीं। उमर कहाँ है? हमीद साहब के कमरे में है। यानी फौरन ही बॉस की कुर्सी पे भी जा बैठा। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं बेटी, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। जब वो औरत दादा पर दिल हार गई अपना, तो मलाहत सुल्ताना ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा। और फिर उसके बाद उस औरत की कोई खबर नहीं मिली। पता नहीं क्या किया उन्होंने उसके साथ। उसने शहर ही छोड़ दिया। यकीन करोगी? तुम मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, और ये सब उस वक्त हुआ जब ये दोनों 60 या 65 बरस के होंगे।